यूसीसी जो लागू किया गया और लिव इन रिलेशनशिप को लेकर लग रहा है, अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको मान्यता दी है, तो फिर उसको तो मानने के लिए हर कोई बाध्य है। लेकिन राज्य सरकार ने उसमें बहुत अच्छा क्लोज डाला है कि रिलेशन में रहते हैं, कुछ दिन बाद प्यार बार तो न जाने कहाँ चला जाता है। हाँ। और फिर दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तरह के आक्षेप भी लगते हैं, हम तो थे ही नहीं रिलेशन में, ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रही है। सर, मैं यूसीसी बात करूंगा। यूसीसी देश का पहला कानून और इसमें उत्तराखंड राज्य की तारीफ भी हो रही है, मुख्यमंत्री नाम की तारीफ भी हो रही है, लेकिन उसकी आलोचनाएं बहुत है। जैसे लिव इन रिलेशन के मामले में बहुत ज्यादा आलोचनाएं हो रही है कि सरकार ने इसको एक तरह से मान्यता दे दी है। तो पहले सर, यूसीसी का जो ओवरऑल आपने देखा है, क्या वास्तव में सही दिशा में आगे बढ़ा है? और लिव इन पर अलग से चर्चा। देखिए, ऐसा है कि यूसीसी ये तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है शुरू से कि भाई हम अगर सरकार बनाएंगे तो हम यूसीसी लाएंगे। और ये आज का नहीं है, जब देश आज़ाद हुआ था और जब भारतीय जनसंघ बना था तभी से हमारा ये एजेंडे का विषय रहा है। लेकिन भारत जैसे विशाल देश में तमाम तरह की कम्युनिटीज हैं जहाँ पर शादी ब्याह के अलग अलग तरह के कस्टम है। जैसे हमारा उत्तराखंड में अगर देखें तो जौनसर बाबर वाला इलाका, उनका एक अपना प्रचलन सिस्टम है, उनका एक जो कभी चालू हुआ होगा किसी समय में, वहाँ की कैसी परिस्थितियाँ थी, क्या उस समय की परिस्थितियाँ थी जब इसको एडॉप्ट किया होगा समाज ने। ऐसे देश में तमाम तरह की अलग अलग जगह आप जाएंगे देश के अलग अलग हिस्सों में तो तमाम तरह की। असम में एक बहुत बड़ी समस्या है कि बच्चे भी हो जाते हैं। ऐसा भी है कि बच्चों के भी बच्चे हो जाते हैं, क्योंकि मैंने स्वयं लगभग 16,000 के करीब शादियां असम में करवाई हैं, जो मैंने माता मंगला जी से बातचीत करके उनको प्रेरित करके और उनके माध्यम से वहाँ पर शादियां करवाई थी। एक समारोह में मैं स्वयं गया था और मैंने देखा वहाँ पर 3-3 जनरेशन की शादी एक साथ हुई। बच्चे हो जाते हैं, लेकिन धनाभाव के कारण या वहाँ की परिस्थितियों के कारण उनको सामाजिक स्वीकृति नहीं मिलती है। तो सामाजिक स्वीकृति नहीं होने के कारण महिला लज्जा में होती है और वो अपनी झोपड़ी में रहती है। वो तो या तो रात को बाहर निकलेगी या फिर वो अपनी झोपड़ी में बंद रहती है। तो वहां पर ये परंपरा है, वहां की एक ऐसी एक विसंगति है, कहना चाहिए परंपरा कहूँ या विसंगति कहूँ, और वहां का समाज को किस रूप में लेता है एक अलग चीज है। तो यूसीसी जो लागू किया गया उसका थोड़ा बहुत अगर माना वो लोगों को लिव इन रिलेशनशिप को लेकर लग रहा है, अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको मान्यता दी है, तो फिर उसको तो मानने के लिए हर कोई बाध्य है। लेकिन राज्य सरकार ने उसमें बहुत अच्छा क्लोज डाला है कि उनको सूचित करना पड़ेगा कि भाई हम लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं। नहीं तो होता क्या है, लिव इन रिलेशन में रहते हैं, कुछ दिन बाद प्यार बार तो न जाने कहाँ चला जाता है। और लड़की वाले या घर वालों को पता चल जाता है, लड़की वालों को या लड़के वालों को, और फिर दोनों अलग अलग हो जाते हैं। अलग अलग हो जाते हैं तो फिर एक समाज में जो हमारी परंपरा है या समाज में फिर कई बार तमाम तरह के आक्षेप भी लगते हैं, हम तो थे ही नहीं रिलेशन में, ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रही है, तमाम तरह के। जैसे फिर तो वकील साहब लिखते हैं, सब कुछ लिखते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बाहर सरकार नहीं गई है। यानी आपने बहुत अच्छी तरह समझा दिया इसको। कई लोगों के मन में जो सवाल था, कई लोग ये कह रहे थे कि सरकार भू कानून की बात नहीं कर रही है, सरकार इसकी बात नहीं कर रही, उसकी बात नहीं कर रही है। तो सर, यूसीसी में भू कानून पर जो बातें चल रही हैं, मूल निवास की बातें चल रही हैं, उसको लेकर इसमें जो क्लॉज है उससे नुकसान होने वाला है क्या? नहीं, देखिए, यूसीसी अलग चीज है, भू कानून अलग चीज है। हाँ सर, दोनों को जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। भू कानून एक अलग विषय है, उसको लेकर स्टेट अपना कानून बना सकती है। तो उम्मीद करता हूँ रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। लिव इन रिलेशनशिप के मामले में मुख्यमंत्री धामी का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि ये क्लॉज बहुत अच्छा डाला धामी सरकार ने, जो लिव इन रिलेशनशिप में जो महिलाएं रह रही हैं, युवतियां हैं, उनके बचाव का ये कदम है। उम्मीद करता हूं कि ये संशय मन में जो चल रहा है वो संशय दूर हो गया होगा। फिलहाल इस विषय पर आपका क्या कहना है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। मैं भी सहमत हूँ मुख्यमंत्री धामी सरकार की इस पहल से और त्रिवेंद्र रावत जी के इस बयान से। देखते रहिए रवि का बिंदास।